यूट्यूब के हाइप क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं साइंस में क्लास 10 के साइंस एससीईआरटी से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक है धातु एवं अधातु। तो इसी कड़ी में क्विक रिवीजन करते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, तो वो धातु है पारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से कौन सा पदार्थ संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड। नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 3, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सबसे ज्यादा सुचालक कौन सा है? तो एजी, चांदी, ये विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। नंबर 5, निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु मीन्स ना धातु है और ना अधातु है, तो वो हो जाएगा एसबी। नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 6, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। बी इज द राइट आंसर। नंबर 7, पीतल है। तो सभी को पता है पीतल एक मिश्र धातु है। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। नंबर 9, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इसमें हम देख रहे हैं CaCl2 एक आयनिक यौगिक है। नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 10, निम्न में से कौन अधातु है? तो सी, ये कार्बन एक अधातु है। नंबर 11, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं? अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नंबर बी इज द राइट आंसर। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नंबर 12, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 13, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, क्षारकीय। नंबर 14, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, अयस्क से क्या पृथक कर रहे हैं? चुंबक को पृथक कर रहे हैं, तो यह विधि क्या हो जाएगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि। नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 15, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है? तो फेन प्लवन विधि द्वारा। नंबर सी इज द राइट आंसर। फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण यानी कि अलग कर सकते हैं। नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्यूमिनियम का मिश्र धातु ये क्या है? मैग्नीशियम। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से किया जाता है। कॉपर पाइराइट्स, जिसका की फॉर्मूला होता है CuFeS2। CuFeS2। बी इज द राइट आंसर। नंबर 18, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। किसी अधातु के
परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो अधातु जब होता है तो अधातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 4, 5, 6, 7 या 8। नंबर सी इज द राइट आंसर। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो साधारण गंधक जो होता है वह S8 के रूप में पाया जाता है। नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 20, तो नंबर 20 में दिया गया है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। फास्फोरस, तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P4। डी इज द राइट आंसर। नंबर 21, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना जो है अम्लराज में, अम्लराज नंबर ए, अम्लराज में जो है ये पूर्णतया घुल जाता है। ए इज द राइट आंसर। नंबर 22, कौन सा धातु अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर द्रव में रहता है, तो लिक्विड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्रोमीन। ए इज द राइट आंसर। नंबर 23, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। ए इज द राइट आंसर। नंबर 24, निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है? ये जितने भी धातु अधातु दिए हुए हैं ये इसमें सब से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो कॉपर, Cu। नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो अति ज्वलनशील क्या होता है? तो श्वेत फास्फोरस, ये सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है, श्वेत फास्फोरस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो एनोड बनाया जाता है, एनोड। नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो पोटेशियम, के। नंबर 28, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? तो वल्कनीकरण प्रक्रिया में जो है प्राकृतिक रबर के साथ साधारण गंधक मिलाया जाता है, साधारण गंधक मिलाया जाता है, यानी ए इज द राइट आंसर। नंबर 29, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। नंबर 30, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर मरकरी जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। बी इज द राइट आंसर। नंबर 31, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है यह एल्यूमिनियम बॉक्साइट से किया जाता है, यानी कि नंबर बी इज द राइट आंसर। और बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 2S2O। नंबर 32, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। तो यह यौगिक क्या कहलाता है? धातु मल, यह कहलाता है धातु मल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 33, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो जब एक तत्व को विभिन्न रूपों में जब बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है?
इसी का प्रस्तुतिकरण अपरूपता कहलाता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। धातुओं की प्रकृति होती है, धातु जो है विद्युत धनात्मक होता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा और इस्पात किसी भी चीज को सुरक्षित रखने के लिए जब उसमें जिंक का परत चढ़ा देते हैं तो वह सुरक्षित रहता है। डी इज द राइट आंसर। नंबर 36, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर पेरिस ऑफ प्लास्टर प्राप्त होता है? तो पेरिस ऑफ प्लास्टर जो है हमें जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पेरिस ऑफ प्लास्टर। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो सबसे पहले कि कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम है Al एल्युमिनियम, उससे थोड़ा कम है Zn जिंक, उससे सबसे कम है Fe, सबसे कम है Fe। सी इज द राइट आंसर। नंबर 38, एक्वारेजिया जिसको कि रॉयल जल कहा जाता है किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो ये दोनों का मिश्रण जो है 3:1 होता है। नंबर सी इज द राइट आंसर। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, तो धातु की सतह जो है क्या होती है? शुद्ध रूप में चमकदार होती है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 40, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो जब भी धातु के तार को पतले तार में खींचा जाता है उसी को तन्यता कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। नंबर 41, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो धातुओं को पीट कर पतले चादर बनाने की जो गुणधर्म होते हैं उसको आघात वर्ध्यता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 42, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? ध्वनिक, उसको कहते हैं ध्वनिक, सोनोरस। बी इज द राइट आंसर। नंबर 43, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। अभी सोना के बारे में पढ़े थे कि 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोना से, इसलिए डी इज द राइट आंसर। नंबर 14, इसमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो वो अधातु भी है लेकिन चमकीला होता है, तो वो होगा आयोडीन। सी इज द राइट आंसर। 45, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो होता है हीरा। नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 46, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एल्युमिनियम पर जब मोटी ऑक्साइड की परत जो बनाते हैं उसकी प्रक्रिया को एथोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एथोडीकरण। नंबर ए इज द राइट आंसर। और इस तरह से हम लोग 46 प्रश्नों का प्रैक्टिस किए। आप लोग मिलकर के प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो में अगले चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मिल करके। और इस तरह से हाइप क्लास देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। थैंक यू।